नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे रूट का घटाव। रूट वाली संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, कैसे करते हैं रूट संख्या का घटाना। तो साथियों यहाँ पर हमने 4 सवाल लिखे हुए हैं। यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत सारे सवाल अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। तो कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल लिख लेते हैं। 12√2 में हमें घटाना है 7√2। बहुत ही आसान तरीका है घटाने का। तो यहाँ पर क्या देखना पड़ता है, यहाँ पर हमें ये देख लेना है रूट के अंदर जो संख्याएं हैं एक ही प्रकार की संख्याएं हैं या नहीं, बिल्कुल सेम संख्याएं हैं या नहीं। यहाँ पर इस वाले पार्ट में यहाँ पर रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर रूट के अंदर 2 है। दोनों संख्याएं रूट के अंदर जो हैं एक ही हैं, एक ही प्रकार की हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस सवाल को घटा सकते हैं। 12√2 में हम घटा सकते हैं 7√2। चलिए सबसे पहले हम रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे। रूट के अंदर 2 यहाँ है, रूट के अंदर 2 यहाँ है, तो एक बार √2 हमें लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर रूट के बाहर 12 है, यहाँ लिख लेंगे 12। उसके बाद माइनस का 7, अब घटा देंगे। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा, प्लस चिन्ह लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। 12 में घटा देंगे 7, कितना बचेगा 5, प्लस का 5 बचेगा। 5 को आगे लिख लेना है, रूट से पहले संख्या को लिख देंगे। तो प्लस आगे लगाया नहीं जाता, प्लस चिन्ह आगे यहाँ नहीं लगाते हैं, और माइनस होता है तो आगे लगाया जाता है। तो सवाल यहाँ पर हमने हल कर दिया। 12√2 में घटाएंगे 7√2, कितना मिलेगा 5√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों पहला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 इसको हल करते हैं। हमें 15√11 में घटाना है 10√11। चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले देख लेना है रूट के अंदर संख्याएं जो हैं एक ही प्रकार की हैं या नहीं, बिल्कुल सेम संख्याएं हैं या नहीं, तभी हम जोड़ सकते हैं और तभी हम घटा सकते हैं। यदि संख्याएं अलग अलग होंगी तो ना तो हम घटा सकते हैं और ना ही हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर संख्याएं बिल्कुल सेम हैं, हम घटा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे। √11 यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, रूट से बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस का 15 है, प्लस का 15 है, और माइनस का 10 है, माइनस का 10। प्लस वाली संख्या बड़ी है, प्लस का 15 है, माइनस का 10 है। प्लस की संख्या बड़ी है तो आगे प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को हम घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम घटाने जा रहे हैं। 15 में घटा देंगे 10, कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ आगे 5 लिख लेंगे, आगे प्लस नहीं लगाया जाता है। तो 15√11 में 10√11 घटा देंगे, कितना मिलेगा 5√11। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। 2√2 में हमें घटाना है 5√2। तो यहाँ पर इसको घटा सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर बिल्कुल सेम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को पहले एक बार लिख लेंगे। उसके बाद रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम चिन्ह सहित यहाँ लिख लेंगे। प्लस का 2 है और माइनस का 5, यहाँ पर प्लस वाली संख्या 2 है और माइनस वाली संख्या 5 है। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस चिन्ह आगे लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। 5 में 2 को घटा देंगे, कितना मिलेगा 3। तो यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस आगे लिख लेते हैं और यहाँ लिखेंगे 3। तो 2√2 में घटाएंगे 5√2, कितना मिलेगा माइनस का 3√2। क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस में ही आएगा। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल, 11√5 में हमें घटाना है 6√3। तो यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं या नहीं, मतलब इस संख्या में इसको घटा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है। रूट वाली संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए इस सवाल को घटाया नहीं जा सकता और ना ही इसको जोड़ा जा सकता है। तो
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, रूट वाला जोड़ और घटाना हम तभी कर सकते हैं जब रूट के अंदर संख्याएं बिल्कुल एक प्रकार की होंगी, बिल्कुल सेम संख्याएं होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।